धर्म के आधार पर ये युद्ध हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की स्त्री, बच्चे, बूढ़े, इन सबको हटा के किया गया। और उन्होंने कहा कि ये एक समस्या है, किसको राज्य मिलेगा, तो आओ, अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इससे पहले बहुत सारे प्रयास किए गए कि कुछ मीडिएशन हो जाए, पीसफुली हो जाए। युधिष्ठिर महाराज ने, पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने पूरा ट्राई किया कि ये वॉर ना हो। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, हालांकि जेल में हुआ, देवकी के गर्भ से हुआ। कैसे हुआ बता दें, चतुर्भुज रूप में हुआ। इतने सुंदर उनके केश थे, इतना दिव्य शरीर था, इतने दिव्य सुगंध थी, पूरा अलग अलग आभूषणों से अलंकृत थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पॉडकास्ट आप ये सुनने वाले हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इससे पहले आप हमारा पहला पार्ट देखें, ताकि आपको समझ में आए कि हम भगवत गीता के किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। प्रेम अंजना दास जी किस टॉपिक पे हमें बता रहे थे और उनकी क्या जर्नी रही है भगवत गीता को लेकर और भगवान कृष्ण को लेकर। तो मैंने पहली वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसको क्लिक करके मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं पहले उसको जाके देखें, देन इस पार्ट को देखें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पॉडकास्ट। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान हैं श्री प्रेम अंजना दास जी, जो कि आइस्कॉन टेम्पल के पुजारी हैं और बहुत ही सिंसियर, बहुत ही नॉलेजेबल एंड बहुत ही बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। इनके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। बेसिकली इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी से करी है, वहाँ से एथिकल इंजीनियर इन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी है। बट लास्ट पिछले 15 सालों से ये टोटली आइस्कॉन टेम्पल में शिफ्ट हो गए हैं अपने इंटरेस्ट बेसिस पे, और इन्होंने डीपली रिसर्च करी है भगवत गीता के लिए और भगवान कृष्ण के बारे में। और अक्रॉस दी वर्ल्ड पिछले 15 सालों से जहाँ जहाँ ये ट्रैवल कर रहे हैं, भगवत गीता की नॉलेज, उनकी रिसर्च, उन्होंने जितना और किया है, जितना चीज़ें सीखी हैं भगवत गीता के बारे में, वो लोगों को बताया है। और मैं दावे से कह सकता हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, इनकी जर्नी, भगवान कृष्ण की जर्नी, भगवत गीता, और बहुत ऐसे पॉइंट है जो शायद आपने भगवत गीता के बारे में ना सुना हो, जो आपको श्री प्रेम अंजना दास जी से सुनने को मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, अच्छे से सुने, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो इस पॉडकास्ट को शेयर भी करें। मिलते हैं आपको पॉडकास्ट में। सो गुरुजी, भगवत गीता और महाभारत कितने टाइम चली है? मतलब इतना बड़ा युद्ध, शायद इससे बड़ा मतलब वर्ल्ड 2 भी नहीं हो सकती। 18 दिन। आप इसमें ये देखिए, पहले के समय में क्या सिस्टम होता था कि जो क्षत्रिय है, जो राजा है, वो खुद युद्ध करने जाता था। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो पीछे बैठा और सैनिकों को भेज दिया। दूसरा, 18 दिन में करके प्रॉब्लम का सलूशन निकल आ गया। ऐसा नहीं है कि सालों खींची जा रहा है। तीसरा, धर्म के आधार पर ये युद्ध हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की स्त्री, बच्चे, बूढ़े, इन सबको हटा के किया गया। और उन्होंने कहा कि ये एक समस्या है, किसको राज्य मिलेगा, तो आओ, अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इससे पहले बहुत सारे प्रयास किए गए कि कुछ मीडिएशन हो जाए, पीसफुली हो जाए। युधिष्ठिर महाराज ने, पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने पूरा ट्राई किया कि ये वॉर ना हो, परंतु दुर्योधन एडमेंट था कि नहीं। उन्होंने, यहाँ तक कि जो राज्य पांडवों को बिलोंग करता था, दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हें छल से उसको सारा छीन लिया। उसके बाद उन पांडवों ने कहा कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हमें युद्ध नहीं करना, हम क्षत्रिय, हमें हमारा धर्म है रूल करना, तो 5 गांव दे दो, हम उसी में संतुष्ट हैं। दुर्योधन ने कहा मैं तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा, 5 गांव तो दूर की बात है। तो भगवान कृष्ण गए शांति दूत बन के, तो भगवान कृष्ण को कैप्चर करना चाहा दुर्योधन ने। अलग अलग ऋषिगणों ने, बड़े लोग, सब ने समझाया। बट जब वॉर हुई तो 18 दिन आमने सामने युद्ध करेंगे, जो सोल्यूशन है वो है, जो जीतेगा जो लेगा। तो 18 दिन में एक वॉर करके सोल्यूशन आ गया, वो प्रॉब्लम ख़त्म कर दी। ऐसा नहीं कि बेगुनाहों को मारे जा रहे हैं और अलग अलग उस, तो वो मतलब धन के आधार पर ये युद्ध था, 18 दिन में खत्म। जो दुर्योधन की
तरफ सेना थी, वो बताया गया कि वहाँ तो कोई भी नहीं बचा। बट जो उनके माता पिता थे वो बहुत सुना कि वो बहुत गुस्सा थे इस भगवान कृष्ण से और पांडवों से, शायद उन्होंने कोई श्राप भी दिया, इसमें कोई सच्चाई? तो पहले भगवान कृष्ण ने स्पेसिफिकली अक्रूर को भेजा धृतराष्ट्र के पास, और अलग अलग और भी लोगों को भेजा उनको समझाने के लिए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, बड़ा भाई था पांडु का, तो हालांकि राज्य उसको मिलना था, क्योंकि वो अंधा था तो जो भी शास्त्र के नियम के अनुसार जो उनका छोटा भाई है पांडु, उसको वो राज्य प्राप्त हुआ। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उसके जो बच्चे थे 5 पांडव, वो बहुत छोटे थे, तो जब तक वो बड़े ना हो जाएं तो केयर टेकिंग के लिए राजा कौन बन गया? धृतराष्ट्र। अब वो क्या चाहता था? एक्चुअल सक्सेशन बिलोंग करती है पांडव को राजा बनना था, परंतु वो कह रहा नहीं, मेरे बेटे बैठेंगे गद्दी पे। उसको इतना समझाया कि दुर्योधन ये द्वेष मूर्तिमान स्वरूप है और तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा। फिर भी मोह था, आसक्त था, इसलिए उसने बहुत सारे अनफेयर चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया, इसलिए कि मेरे बच्चे को राजा मिले। आप सोचिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ ऐसी असेंबली में। क्या ये एक्चुअल रीज़न रहा है महाभारत का, द्रौपदी चीरहरण, और ये जो शकुनी की तरफ से इतना भड़काया गया? इसका जो एक्चुअल रीज़न है, जो दुर्योधन और उन सब कौरवों के द्वारा गलत तरीके से, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि बहुत सारे राजाओं ने अपनी बहुत सारी सेनाओं को बढ़ा के रखा हुआ था, सेना बढ़ा के एक दूसरे को कैप्चर करना चाहता है, तो भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार कम करना चाहते थे। दूसरा है भगवत गीता का संदेश पूरे जो मानव समाज के लिए लाभकारी है उसको प्रकट करना चाहते थे। तीसरा, इस पूरे के पूरी बैटल से बहुत सारी शिक्षाएं हैं, क्या ना, कि पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, जो कोई व्यक्ति अगर अटैच्ड है गलत तरीके से उसका क्या परिणाम होता है, धर्म क्या है। अब देखिए युधिष्ठिर महाराज के पास कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आई, कितनी टेम्पटिंग सिचुएशंस आई, परंतु उन्होंने जो धर्म हर परिस्थिति में क्या सही एक्ट है, सही मान्य क्या है धर्म का, उसको स्थापित किया, तो उससे सबको शिक्षा मिलती है। और क्योंकि ये सब भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो जो भी कोई इसको सुनता है आज के समय में वो भगवान कृष्ण के विषय में सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आध्यात्मिक लाभ भी पहुंचता है। और अगर उसका जो एसेंस है भगवत गीता, अगर उसको अपना ले तो अपने जीवन की सिद्धि अपना सकता है। गुरुजी, भगवान कृष्ण, अर्जुन और कर्ण, आई थिंक सूर्यपुत्र बोला जाता है उन्हें, तो ये बेसिकली एक तरीके से भाई भी हैं शायद, इफ आई एम राइट। तो माना जाता है कि कर्ण में अर्जुन से बहुत ज़्यादा पावर थी और बहुत को बोला जाता है दया, मतलब बहुत दया थी उनमें, दानवीर सबसे बड़ा माना जाता है। और ऐसा क्या था उस युद्ध के दौरान कि जब भी वो तीर मारते थे तो जिस रथ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन थे वो थोड़ा पीछे होता था, और जब अर्जुन तीर मारते थे तो जो कर्ण वाला रथ था वो बहुत दूर जाता था, लेकिन फिर भी जो भगवान कृष्ण थे वो कर्ण की तारीफ़ करते थे कि वाह क्या तीर चलाया है। इसके पीछे का रीज़न जो एक वो ध्वज है जहाँ पे श्री हनुमान जी थे, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके का संबंध, या फिर क्यों उनको इतना दानवीर या क्यों उनको इतना पावरफुल कहा जाता था कर्ण को? तो डेफिनेटली ये एक और ऐसा पहलू है जिस पे बहुत अलग अलग भ्रांत धारणाएं हैं लोगों की, और बहुत डिटेल में भी इस पर डिस्कशन हो चुका है। अगर आप इंडिविजुअली इन सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे जो ध्वज की आप बात कर रहे हैं, जो हनुमान जी का ध्वज, वो अर्जुन के रथ के ऊपर था। तो हनुमान जी की ये सेवा दी हुई थी भगवान कृष्ण ने कि वो ही यूज्ड टू रोर लाउड ड्यूरिंग द बैटल। कुंती को ये आशीर्वाद प्राप्त था दुर्वासा मुनि से, और जब दुर्वासा मुनि उनके महल में आए थे तो कुंती महारानी जब बचपन में उन्होंने बहुत मन लगा के सेवा की थी, और दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात है, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है, एक भी अगर गलती हो गई तो शाप भी मिल सकता है, परंतु कुंती महारानी ने बहुत ही विनम्र भाव से उनको संतुष्ट किया सेवा के माध्यम से। तो उन्होंने उनको ये वरदान दिया था
कि तुम उनको ऐसे मंत्र दिए थे, ऐसी शक्ति दी थी कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हैं और उनके द्वारा गर्भ धारण कर सकती हैं। तो बाद में जब उनका विवाह हुआ पांडु से और पांडु के साथ उनका पुत्र नहीं हो सकता, तो तब उन्होंने अपना ये बताया। तो विवाह से पहले जब उनको ये वर प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। तो उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया और सूर्य देव ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आपकी वर्जिनिटी लूज़ नहीं होगी, और माध्यम से कर्ण उत्पत्ति हुई। अब उन्होंने बुला तो लिया, बट वो अनमैरिड थे और लोकल का जो उस समय सोशल सिस्टम था, कल्चर था, तो उन्हें लगा कि मैं इसको रेज़ नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने उनको भगा दिया। और जिनको वो प्राप्त हुए तो वो आई थिंक शायद लकड़हारे के पुत्र थे, जरूरत बनाने वाले उनके पुत्र थे। तो हालांकि वो क्षत्रिय थे, परंतु जिनके द्वारा उनकी अपब्रिंगिंग हुई वो क्षत्रिय नहीं थे, परंतु गुण सारे थे, सूर्यदेव का आशीर्वाद भी था। और जो अर्जुन है, तो वो जब कुंती महारानी, तब बाद में जब विवाह हुआ तो पांडु ने कुंती महारानी को रिक्वेस्ट किया अपना पुत्र उत्पत्ति करने के लिए कि आपको ऐसे वरदान प्राप्त है तो आप आवाहन कीजिए। तो तब उन्होंने जब इंद्र का आवाहन किया तो उनके माध्यम से उनको अर्जुन पुत्र प्राप्त हुए। तो अगर हम इंडिविजुअली एनालाइज करें तो किसी को लगेगा यार कर्ण के साथ तो बहुत अनफेयर हुआ लाइफ में, उसके बावजूद उन्होंने ऐसे किया। एक बड़ा सॉफ्ट पिक्चर सा वो प्रेजेंट करते हैं, बट इसका एक दूसरा साइड भी है। एक ये टीचिंग भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि कोई अपना विक्टिम मेंटालिटी कार्ड भेज के अधर्म का साथ दे। उन्होंने क्या किया, दुर्योधन के साथ जाके टाई अप कर लिया। और आप सोचिए वो कितना बड़ा उसके अंदर अधर्म वो था कि जब पांडव लोग गैम्बलिंग मैच में हार गए, तब ये कर्ण ने ही सलाह दी थी दुर्योधन को कि उनको कहो द्रौपदी को लगाएं। कर्ण ने ही ये उसको इंस्टिगेट किया था दुर्योधन को कि इनका चीरहरण करते हैं भरी सभा में। आप सोचो ऐसे व्यक्ति की क्या मानसिकता होगी और क्या चरित्र होगा। अब दूसरी बात आता है कॉम्पिटेंस पे। तो ऐसा नहीं है कि कर्ण अर्जुन के से बड़ा कॉम्पिटिटर था। अगर आप फैक्ट्स देखें महाभारत में, जब उनका अज्ञातवास था, जब 13 साल के लिए उनका वनवास था, और उसमें से एक आखिरी का जो 1 साल था वो अज्ञातवास में रहना था। तब जब अज्ञातवास में अर्जुन क्या बन के रह रहे थे, एक डांस टीचर के रूप में, जिस राजा के वहाँ पे रह रहे थे। तो तब कौरवों ने उस किंगडम पर आक्रमण कर दिया था। तो जो उस राजा का राजकुमार था उसको भेजा गया युद्ध करने के लिए, बट वो अंदर से बड़ा डर रहा था। परंतु अर्जुन जो एक भय रूप के मन में बैठा वहाँ पे था डांस टीचर, उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा। तो वो उनका सारथी बन के गया। तो सभी राज्यों को लग रहा था कि मेरा राजकुमार गया है, बट वास्तव में जो अर्जुन था उसका सारथी बन के गया। और जब ये डर गया तो अर्जुन ने कहा अपनी असली आइडेंटिटी रिवील की, कि उसने टाइम देख लिया था कि मेरा टाइम पूरा हो गया। हाँ, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरे सारे अस्त्र छिपे हुए हैं, उनको लिया और फिर उन्होंने युद्ध किया। और अकेले अर्जुन ने कर्ण को भी और भीष्म पितामह को भी, द्रोणाचार्य को भी, जितने बड़े बड़े ऐसे महारथी थे, अकेले सबको पराजित किया। अभी मैं थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में जानना चाहूँगा। उनका वर्णन जब राम जी थे तब भी थे, उसके बाद कितना साल गैप रहा होगा हमें नहीं पता ये युग को स्टार्ट होने में, फिर भी वो उस धरती पे थे। इसीलिए महाभारत में साथ देने के लिए उनका, या इसके अलावा भी? तो आप देखेंगे हनुमान जी के जीवन से हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं इन्हीं इंसिडेंट्स पे, जैसे आपने कहा। अब देखिए जो भगवान राम के साथ थे, भगवान राम के कितने प्रिय भक्त थे। बताते जितना सेवा भाव हनुमान जी के अंदर था किसी और के अंदर नहीं था। उस समय उन्होंने सीता को खोजा। मतलब अगर एक एक प्रसंग में इतना डिटेल है और इतनी सारी शिक्षाएं हैं, पूरे अगर वाल्मीकि रामायण को अगर पढ़ा जाए, आप देखिए ये वही हनुमान है जो इतना मतलब मेन रोल थे, मेन कैरेक्टर थे पूरे युद्ध में। अब उनको बोला जा रहा है
इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपको मेन फाइट नहीं करना आपको बस बैठ के धारना है। आप सोचो किसी व्यक्ति को बोला जाए जो प्राइम फाइटर हो कि भगवान मैंने आपके लिए किया था, अभी आप मेरे को बैक सीट क्यों दे रहे हो, बट उन्होंने क्या कहा, मेरी ये सेवा है, सो आई एम हैप्पी टू डू दैट। इससे उनका लेवल ऑफ डिटैचमेंट और कितना उनका सेवा भाव है ये पता लगता है। आप सोचिए कोई प्राइम फिगर हीरो को बोला जाए आपको बिल्कुल बैक स्टेज पर जाना है, इसको कैसा लगेगा। इसके अलावा आप देखते हैं उनके अंदर जो भक्ति है भगवान राम के लेके, और निरंतर भगवान राम का नाम जप करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी की उपासना करते हैं। भगवान राम को प्राप्त करने के लिए जो वैष्णव सिद्धांत है, अगर कोई कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ, भगवान कृष्ण कहता है, अगर कोई कहता है मैं कोई कहे कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है। परंतु अगर कोई कहता है जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है ना। तो उसी प्रकार से जो हनुमान जी थे तो भगवान राम की तो सेवा करते ही थे, और भगवान राम को जितने लोग प्रिय हैं उन उस समय वहाँ जो उपस्थित हैं उन सबकी सेवा करते थे। और अगर हमें भगवान राम को प्रसन्न करना है तो सबसे अच्छा तरीका है भगवान राम की आराधना करना और हनुमान जी को भी प्रसन्न करना। कृष्ण भगवान जो सृष्टि का नियम है, जो इस धरती पे आएगा वो उसकी मृत्यु तय है। तो कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हुई, बट एज अ बॉडी वाइज देखे जाए, नॉट उस तरीके से। उसके पीछे भी कोई कारण था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, शायद उनसे कोई मिस्टेक थी, क्या थी जिस ब्याह पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो भगवान कहते हैं कि उनका जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है, और जो भी उनके जन्म और कर्म को समझ जाता है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो जो भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जो लोगों को मुक्ति प्रदान करे। सिर्फ भगवान कृष्ण है, विष्णु है जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो जो भगवान दूसरों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र में थोड़ी होंगे। तो जैसे एक किंग है, वो कोई ये प्रेसिडेंट है, दौरे पे आता है, इंस्पेक्शन के लिए आता है। अगर वो कहीं जेल में जाके मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिजनर हो गया, दौरे पे आया है और वो वहाँ से वापस जा रहा है, तो डजेंट मीन दैट ही बिकम्स प्रिजनर। तो भगवान इस संसार के अंदर आते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो काल के अंतर्गत है या प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, या उनका जो शरीर है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है। नहीं, उनका जो शरीर है पूर्ण चिन्मय है, और जो उनका प्रकट होना और अप्रकट होना, जैसे सूरज है, अब सूरज उगता है और सन राइजेस एंड सनसेट, डूबता भी है। तो इसका मतलब ये, अब जब सूरज डूब गया लोगों को क्या लगा कि सूरज ख़त्म हो गया, जिसको नहीं पता उसको लगेगा सूरज ख़त्म हो गया, परंतु ऐसा थोड़ी है। सूरज यहाँ पे आप डूबा है परंतु कहीं किसी और दूसरे देश में प्रकट हो रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। वो साधारण लोगों की तरह उनका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। अब जैसे कोई साधारण बच्चा जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है? रोते हुए लेता है, खून से लथपथ लेता है। परंतु आप भागवतम पढ़िए, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, हालांकि जेल में हुआ, देवकी के गर्भ से हुआ, कैसे हुआ बता दें? चतुर्भुज रूप में हुआ। इतने सुंदर उनके केश थे, इतना दिव्य शरीर था, इतने दिव्य सुगंध थी, पूरा अलग अलग आभूषणों से अलंकृत थे, है ना, मुकुट पहना हुआ था, और देवकी और वसुदेव उनको प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तो उनका जो जन्म है कितना दिव्य है। और ऐसा भी नहीं है कि वासुदेव और देवकी के संग से, है ना, कि वासुदेव का सीमन निकला और उन्होंने इम्प्रेग्नेट किया हो, ऐसा नहीं है। वासुदेव सबसे पहले भगवान वासुदेव के हृदय में प्रकट है, उनके हृदय से डायरेक्ट देवकी के हृदय में गए। तो उनका जो पूरा का पूरा जन्म है और पूरा के पूरे सारे जो कर्म हैं वो दिव्य है। वो साधारण भौतिक प्रकृति के गुण नियमों के अंदर नहीं है, वो तो प्रकृति को उनके रचयिता हैं। तो अब भगवान कृष्ण भी सभी जीवों को किसी को फोर्स नहीं करते। अब मान लीजिए कोई नास्तिकवाद है, कहते मेरे को नहीं मानना भगवान को, तो ऐसे लोगों के लिए भी भगवान कुछ ना कुछ
ऐसे रीजंस देते हैं। मान लीजिए मैं भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहता, तो भगवान मेरे को अंदर से वैसी प्रेरणा देंगे कि मैं उनको भूल जाऊँ। तो जो लोग उन पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान एक्सटर्नली कोई कारण लेके डिसअपियर होते हैं, अप्रकट होते हैं। तो बताते हैं कि कैसे शिकारी ने जब तीर मारा तो उनके पैर में लगा और उससे वो अप्रकट हुए। पूरी कथा आती है भागवतम में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की ऐसी मृत्यु हो गई। तो एक अपेरेंट कॉज बना। अब जिसको नास्तिकवाद में विश्वास करना है तो उसके लिए बहाना मिल गया देखो ऐसा है। तो भगवान उनके लिए भी कुछ देते हैं, और जो उन पर विश्वास करना चाहते हैं उनके भक्ति का भी पोषण करते हैं। मतलब लॉज ऑफ गॉड। तो कोई भी मनुष्य धर्म नहीं बना सकता। वो बना भी देगा तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, उससे जो धर्म का इफ़ेक्ट, जो इसका परिणाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सकता। दीज आर मेंट बाय, क्रिएटेड बाय गॉड ओनली, नो वन एल्स। जितने भी प्रमाणिक धर्म है। अब धर्म तो मैं भी कह दूँ, मैं भी धार्मिक हूँ और मैंने वो किया है। तो कलयुग में और विशेषकर भारत जैसे देश में बहुत सारे धर्म हैं, बट हर चीज़ प्रमाणिक नहीं है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिकता के मार्ग पे चल रहा है या स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है पर्पस ऑफ लाइफ, है ना, तो उसको केयरफुल रहना चाहिए, ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करेंगे तो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी कर देंगे बाद में। तो दो चीज़ को कंडेम किया गया स्पिरिचुअल लाइफ, अध्यात्म। उसमें सबसे पहले ब्लाइंड फॉलोइंग और दूसरा है एब्सर्ड इंक्वायरी। मतलब अंधा दो फॉलो करने के लिए भी पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। निश्चित रूप से। अंधा सही जानना। किसी से भी हम ज्ञान ले रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए आपके पास क्या योग्यता है ज्ञान की, मैं इनसे ज्ञान क्यों ले रहा हूँ। वो योग्यता ये नहीं है कि उनके कितने YouTube सब्सक्राइबर हैं, कितने लाइक्स हैं, कौन कितना फेमस है। इससे ट्रुथ नहीं पता चलता, इससे ज्ञान नहीं पता लगता। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन है, ये कौन से संप्रदाय से है, क्या ये संप्रदाय वेदों में है, प्रमाणिक है या नहीं। दूसरी क्वालिफिकेशन, इनका चरित्र कैसा है। तीसरा क्वालिफिकेशन, इनकी जो शिक्षाएं हैं क्या वो शास्त्र के ऊपर आधारित हैं या नहीं। तो ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गुरुजी, महाभारत के बाद बेसिकली क्या हुआ पांडव? तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो भागवतम प्रथम स्कंद में आता है, सबसे पहले तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा कि जितने भी लोगों की हत्या हुई है मुझे राजा बनाने के लिए हुई है। तो सबने आके, सारे ऋषिगण ने आके समझाया, व्यासदेव ने आके समझाया, नारद मुनि वहाँ पे उपस्थित है, भगवान कृष्ण ने स्वयं समझाया, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। फिर भगवान कृष्ण उनको लेके गए भीष्मदेव के पास, जो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, भीष्म पितामह। तो जब भीष्म पितामह ने फिर काउंसिल किया युधिष्ठिर महाराज को और पूरा ज्ञान दिया कि कैसे अच्छे से राज करना है और किंग की क्या धर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती। जब उन्होंने भीष्मदेव से सुना तब उनको थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। और तब फिर भीष्मदेव, भगवान कृष्ण वहीं पर प्रकट थे, तो भगवान कृष्ण का मुख देखते हुए भीष्मदेव ने उस समय अपने प्राणों को छोड़ा। उसके बाद पूरे के पूरे जो पृथ्वी थे उसके जो राजा थे युधिष्ठिर महाराज थे। तो बताया गया यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जना, जैसे जैसे जो राजा, जो लीडर्स हैं अपना एक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, वैसे वैसे जन सामान्य पालन करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा वैसे प्रजा। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज अगर राजा हैं किसी स्थान के, तो पूरे के पूरे किंगडम में पूरा ऐश्वर्य था। बताता है कि पूरी की पूरी जो प्रकृति है इतना कोऑपरेट करते थे, इन पर्वतों से, समुद्रों से, अलग अलग भूमि से सारे के सारे वेल्थ प्रोड्यूस होती थी। भूमि जितनी मात्रा में अन्न देती थी, जो बताता है गाय इतनी मात्रा में दूध देती थी कि दूध निकालना नहीं पड़ता था, दूध ओवरफ्लो होता था, दूध की नदियाँ एक्चुअल में बही जाती थी और इतने सारे रत्न प्राप्त होते थे। तो इतना ऐसा ऑपुलेंस था जो स्वयं स्वर्गलोक में इंद्र का भी नहीं था। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा थे और उन्होंने सही उदाहरण स्थापना किया कैसे धर्म को सही रूप से निभाना है, कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। तो परंतु उसके बाद जब भगवान कृष्ण अप्रकट हुए तब युधिष्ठिर, तब
युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडवों ने अपने राज्य को छोड़ा और परीक्षित महाराज को राजा बनाया और वो शरीर छोड़ने के लिए राज्य से निकल पड़े। तो ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल और लर्निंग हमें मिलती है कि कैसे व्यक्ति को अपने लाइफ का जो एंड है, जो क्लोजर है, उसमें उसको कैसे बिताना चाहिए। आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन टाइम, एक समय जहाँ पे व्यक्ति रिटायर होकर पूर्ण रूप से भक्ति में लग सके। परंतु वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक बचपन से उसको ऐसी ट्रेनिंग ना मिली हो। कोई सोचे कि मैं सिर्फ एंड में ही करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो उन्होंने पूरी लाइफ किया, तो तब देयरफॉर पूरी पृथ्वी के राजा छोड़ पाना इतना बड़ा ऐश्वर्य, वो वैराग्य तब तक नहीं आ सकता जब तक आध्यात्मिकता का प्रशिक्षण ना मिला। और इसके बीच में ऑफ कोर्स बहुत सारी डिटेल्स हैं, बताते हैं कि जैसे जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो पांडव के जो पुत्र हैं वो नींद में सो रहे थे। तो अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहा था, वो दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहता था। तो रात्रि में उसने सोते हुए उसको लगा कि वो पांडव हैं, तो उनके पुत्र थे, उनका सर काट लिया और उनके धड़ लेके वो गया था दुर्योधन के पास। और दुर्योधन ने जब देखा धड़ों को, तो उन्होंने एक धड़ को ऐसे स्मैश किया, वो स्मैश हो गया। तो उन्होंने कहा ये पांडव का नहीं है। फिर उसको समझ आया कि तुमने क्या किया, तो उनके बच्चों को वध करके लेके गए। आप सोचिए पांडवों पे क्या बीती होगी, और माता द्रौपदी पे जिनके पुत्र थे। तब अर्जुन भागे अश्वत्थामा को कैप्चर करने के लिए। अश्वत्थामा उनके गुरु के पुत्र थे, द्रोणाचार्य। हाँ, अर्जुन के गुरु के पुत्र थे, कौरवों के साइड में। तब अर्जुन ने उनको बंदी बना लिया, परंतु वो मारा नहीं। उसको पहले बंदी बना के सभी पांडवों के समक्ष लाया गया। तब उसमें फिर भीम कह रहे थे इसका तुरंत वध कर दो। सारे इतने उसके 5 बच्चों का वध किया। और द्रौपदी थी, तो वो कह रही थी कि इनको क्षमा कर दो, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। उन्हें लगा कि मुझे पता है एक माँ का दर्द क्या होता है, मैंने अपने पुत्र खोए हैं, तो मैं एक और माँ को वैसा दर्द नहीं देना चाहती। हाँ, और हम द्रौपदी को एक अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उनको जैसे महाभारत है, हालांकि उनका जो हृदय इस प्रकार का, अपने पुत्रों को जिसने वध किया उसको उन्होंने क्षमा कर दिया, इसलिए कि वो उस माँ को दर्द नहीं देना चाहती थी। तो फिर इसका मतलब ऐसे बहुत सारे रुचिकर प्रसंग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आध्यात्मिक क्या है बेसिकली, आजकल मैंने देखा लोग मानते हैं, बहुत कुछ चीज़ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, बट कहीं ना कहीं लोग अब जुड़ना भी चाह रहे हैं इससे। कुछ लोग को शायद पता भी नहीं है। इसके बारे में कुछ आप बताना चाहें? अगर बताया जाए आध्यात्मिकता है, इन एक शब्द में डिफाइन करूँ, दैट इज़ लव। अब ये जो प्रेम है, हर एक के पास दो इच्छाएं, अल्टीमेटली सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर, सारी एस्पिरेशन, और 2 इच्छाओं को एक्सपेंशन है। पहली इच्छा है मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे अनलिमिटेडली प्रेम करे, और दूसरी इच्छा है मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को अनंत रूप से प्रेम कर सकूँ। ये जीवात्मा आत्मा की यही खुराक है, यही इच्छा है। तो अनंत रूप से मेरे को जो प्रेम करते हैं वो है भगवान, और अनंत रूप से मैं किसी को प्रेम कर सकूं वो है भगवान। तो आध्यात्मिकता का अर्थ है भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना। अब बाकी सारे अलग अलग मेथडोलॉजीज़ हो सकती हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हो सकते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ हो सकती हैं, बट उसका जो अल्टीमेटली कोर प्रिंसिपल है to know God and to love God, to know Krishna and to love Krishna. How can I love Krishna? That is spirituality. अब इसकी जो कोर प्रैक्टिसेस हैं, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल हेल्प करता है उस स्पिरिचुअलिटी को वाइप करने के लिए। तो इसकी जो कोर प्रैक्टिस है वो है मेडिटेशन, जपा मेडिटेशन। जैसे बताया कि इस युग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, यानी भगवान के नामों का जप करना।
तो आप देखेंगे इस्कॉन में आए रोज़ सुबह 2 घंटे लोग बैठते हैं, जप माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई भी संसार में कहीं भी बैठ सकता है, किसी भी अवस्था में, किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी सिचुएशन में, और भगवान का नाम ले सकता है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि सभी व्यूअर्स को, सभी लिसनर्स को एटलीस्ट ट्राई करें एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जप करना। कोई चार्ज नहीं है। इफ़ इट हेल्प्स यू नो डू इट फॉर 2 वीक्स 4 वीक्स, आई एश्योर यू आप देखेंगे लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। भगवान का नाम लेने से मन कितना नियंत्रित हो जाएगा, कितना शांत हो जाएगा, और आपके लाइफ यू विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। अगर हम दिन में 10 मिनट अपने लिए निकाल लें शांति से, उस समय कोई मोबाइल नहीं, किसी से बातचीत नहीं, इट्स अ प्राइवेट पर्सनल अपॉइंटमेंट विद कृष्णा, एंड जस्ट चैंट हिज नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 108 बार। That's one. इसके अलावा you come to temple, visit ISKCON temple, know more, explore more. इतनी सारी books हैं, there are more than 100 books that are available, not 100, even more than 500,000 titles, I don't know, but जो शिला प्रभुपाद द्वारा लिखी गई 100 books हैं, भगवद गीता है, उसको पढ़िए। So it's a very adventurous journey, it's a very blissful journey, and ये आपके लाइफ के सारे पहलुओं को इम्पैक्ट करेगी। जैसे किसी ने ड्राइंग बनानी हो बट पेंसिल शार्प ना की हो तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, बट किसी ने पेंसिल शार्प कर ले, सो दिस शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। सो अभी पॉडकास्ट ख़त्म करने को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सो नाउ आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ हमारे लिसनर व्यूअर्स को, जो आपको अच्छा लगे बताने के लिए, कि हाँ जो हमारे लिए हेल्प करना चाहें। I would like to invite all the listeners and viewers, come enter into a relationship with Krishna। ये जो हमें जीवन मिला है हमेशा नहीं रहेगा। हर एक के पास सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ है उसका टाइम, राइट? तो उस टाइम का एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। राइट नाउ इन प्रेजेंट सेंस आई डू समथिंग फॉर माई ओन सेल्फ। मैं जानूँ कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ, ये जिज्ञासा करूँ, इस स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करूँ। हमारी लाइफ में कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, परंतु जो उसका आधार है, सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है वो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। और इसमें किया हुआ कोई भी आप जो एफर्ट कर रहे हैं, it will stay permanently with you. So I would like to invite everyone to take a journey, to take a part, to explore more about your own self, your own life and your own relationship with God. अपने जीवन के बारे में और अपने खुद के बारे में और आपका जो भगवान के साथ संबंध है, उस यात्रा को प्रारंभ करें। भागवत गीता पढ़ें, भगवान के नामों का जप कर सकते हैं और मंदिर आएँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। मुझे बहुत मज़ा आया सर के साथ बात करने का, बहुत कुछ सीखने को मिला भगवत गीता के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कि क्या हम उनसे सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें हम उसके अंदर रख सकते हैं और कितनी चीज़ों से हम अपनी लाइफ की चीज़ें जो है बदल सकते हैं, बहुत कुछ। और यही मैं आशा करता हूँ शायद आपको वो चीज़ सीखने को मिली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को जिनको आप चाहें शेयर करना, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, जिनको भी शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट आ सके। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी आपको जैसा फील होता है आप प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही सब्जेक्ट पे, ऐसे ही टॉपिक्स पे हम आगे वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।